आज की चर्चा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी, जिसे समग्र विकास के गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समग्र विकास, समावेशी विकास, संधारणीय विकास कहते हैं या सर्वस्पर्शी विकास। तो इस प्रकार से एक ऐसा डेवलपमेंट जो सभी चीज़ों को समाहित करता हो, इंक्लूड करता हो, इस तरीके का जो डेवलपमेंट है उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, तो एसडीजी के 17 गोल हैं, 17 गोल्स हैं। तो 17 गोल्स किस तरीके से हैं, कैसे करके पूरे होंगे और अभी वर्तमान में कैसा चल रहा है और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या है और क्या होंगे। तो आज एसडीजी के जो गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो भी लक्ष्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए, कि चाहे विश्व में कहीं पर भी हो और भारत में भी, भारत के पर्सपेक्टिव में या किसी भी राज्य के पर्सपेक्टिव में हो, तो गरीबी जो नो पॉवर्टी। और उसके बाद दूसरा जो गोल है वो है ज़ीरो हंगर। अब किसी में भूखमरी ना रह जाए, कोई भूखा ना सोए और कम से कम खाने को तो अवेलेबल हो। ज़ीरो हंगर जो सेकंड गोल है। थर्ड गोल क्या है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, कि एक अच्छा स्वास्थ्य हो, वेल बीइंग हो। तो जैसे अभी 3 गोल ये पड़े कि नो पॉवर्टी, इसके बारे में अभी ज़्यादा बात करेंगे पहले गोल के। और दूसरा है ज़ीरो हंगर, अब हंगर कब नहीं होगा ये भी बात करेंगे। और तीसरी बात कि गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, कब गुड हेल्थ होगी? जब अस्पताल अच्छे होंगे, अस्पतालों में सुविधाएं होंगी, डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियां लेकर के पेशेंट को ठीक करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर्स होंगे ही, चिकित्सक नियुक्त होंगे और जितना भी वर्किंग स्टाफ है वो होगा, सुविधाएं होंगी और सुविधाएं उनको भी दी जाएंगी ताकि अच्छा हो सके, वेल बीइंग हो सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और वेल बीइंग तब होगा, ये सब चीज़ें तब होंगी जब इनकम होगी, पैसा होगा, पर कैपिटा इनकम होगी, हर किसी के पास कुछ ना कुछ इनकम का सोर्स होगा, यानी एम्प्लॉयमेंट होगा, चाहे वो नौकरियां हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। और ऐसी कंडीशंस होंगी जो इन ऐसी चीज़ों को, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, बातें करने के अलावा। अब 3 तो बता दिए हैं कि पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है ज़ीरो हंगर, कोई हंगर ना हो, और तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। अब चौथा क्या है? चौथा है कि क्वालिटी एजुकेशन, कि शिक्षा हो और शिक्षा कैसी हो? क्वालिटी एजुकेशन हो। अब क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना, चाहे स्कूल कैसे भी हों, सरकारी हो, प्राइवेट हो। और वस्तुतः अगर अधिक सरकारी जैसे हैं स्कूल, तो उनमें तो ये गवर्नमेंट की और जो भी तत्समय पर सरकारें चुन के आती हैं लोकतंत्र में, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का तैयार कर सकें। अगर नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन की ही पैरालिसिस होती है। और सभी की जो कंडीशन एजुकेशन की क्या है क्या नहीं है वस्तुतः, और जो वास्तविक कंडीशन है, जो स्थिति है, वो सभी को दिख रही होती है। तो क्वालिटी एजुकेशन भी जो है एक सर्वस्पर्शी जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसका लक्ष्य है कि ऐसा होना है, ऐसा होना ही है कि अधिकार है क्वालिटी एजुकेशन लेना। अब क्वालिटी एजुकेशन में क्या है कि पठन पाठन अच्छा हो, पढ़ने वाले हों, पढ़ाने वाले हों, नियुक्तियां हों शिक्षकों की, और अधिक से अधिक शिक्षक हों नियुक्तियों पे। और जो आजकल एक ये जो ठेके वाली नियुक्तियां हो रही हैं और ये जो कंसोलिडेट अमाउंट पे, और ये संविदात्मक और दैनिक, और ये जो दैनिक और पर लेक्चर की जो नियुक्तियां, इन सब से भी थोड़ा सा निजात कर ग्रेड पे की नियुक्तियां हों और ऐसी परमानेंट नियुक्तियां हो करके क्वालिटी एजुकेशन मेंटेन होगी। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये भी है कि जब बड़े बड़े लेवल या टैक्स दिखते हैं, जैसे नेक एक्रेडिटेशन बोला और एनबीए बोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में होता है सभी जगह, और एनआईआरएफ की रैंकिंग बताते हैं। तो इस अगर ऐसा होने के बाद भी एक क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जो लालायित हो रहे हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तो निश्चित रूप से उन्हें वो चीज़ मिले। जब फीस ली जाती है किसी भी जगह पर, तो निश्चित रूप से एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त होना, और फीस को इतना ज़्यादा भी ना लिया जा सके कि जो देने वाले पेरेंट्स हैं या जिन पर भी डिपेंडेंट है फीस का,
डिपेंडेंसी है तो वो असहज महसूस करें, क्योंकि अर्निंग अगर कम है, जैसा कुछ समय से एम्प्लॉयमेबिलिटी की बड़ी दिक्कत है, नौकरियों की बड़ी कुछ समय से देखने को किल्लत मिल रही है। अब वो किन कारणों से है, क्या किन गवर्नेंस के लूप होल से है या सेल्फ ग्रीड से है, किसी भी रूप में है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन इन सब चीज़ों से बड़ी प्रभावित होती है। इसके अलावा क्या है, जेंडर इक्वालिटी है। जेंडर इक्वालिटी पांचवा है कि लैंगिक जो समानता है, कि चाहे कोई किसी भी लिंग का हो, आदमी हो, पुरुष हो, कोई और हो, और महिला हो, कोई हो, एनीबडी, तो उनको कम से कम कोई भी एक ऐसा पैरामीटर हो, चाहे जेंडर हो, चाहे, बल्कि इनइक्वालिटी तो किसी भी पैरामीटर के ग्राउंड पर न होने पर ही होता है। तो पांचवा जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो है जेंडर इनइक्वालिटी। छठा गोल क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर जो है एक स्वच्छ पानी है, और सैनिटेशन मतलब साफ सुविधा हो, है ना, एकदम स्वच्छता। अब क्लीन वाटर तो तब होगा जब वाटर होगा। अब कई जगह पर तो पानी ही नहीं है, और पानी नहीं है मतलब कि कई जगह पर तो नल भिज गए लेकिन जल ही नहीं है। तो इसीलिए क्लीन वाटर होने के लिए पहले वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और वाटर अवेलेबिलिटी के बाद उसका ट्रीटमेंट जो कैसे होता है कि साफ़ स्वच्छ पानी पेयजल पीने के लिए कैसे मिलेगा, इसकी सुनिश्चितता हो। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब वाटर जो है डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए, पीने के लिए, ये सब के लिए काम आता है, लेकिन अब यहाँ तो ये देखा जाता है कि वाटर जो यूज़ करने के लिए है वो तो पानी तो मिल नहीं रहा है, जल, और जल जहाँ पर जहाँ पर वाटर नहीं होना चाहिए, जैसे ड्रेनेज की सुविधा होती तो पानी निकलता और कोई जलजन्य जो रोग होते हैं वो नहीं होते, वहाँ पर वाटर होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ही अंदर आता है कि कैसे क्लीन वाटर और सैनिटेशन हो। अब सातवां क्या है, सातवां है कि एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब जो ऊर्जा है, बिजली है, पावर है, वो 24 घंटे आए भाई, इजीली अवेलेबल हो, और जो पर यूनिट की कॉस्ट है वो भी सीमित हो। अब ऐसा थोड़ी ना कि बहुत ज़्यादा ही पैसा आ रहा है, बिजली का बिल बहुत ले लिया गया, पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी एग्रीकल्चरल वर्क है और बहुत सारा, अब आजकल तो सारा वर्क ऑटोमेशन में अधिक से अधिक है, मशीनरीज ऑपरेट करती हैं, तो इसके लिए सब बिजली चाहिए। एक किसान को अपने लार्ज स्केल पे, स्मॉल मीडियम स्केल, मॉडरेट स्केल, स्मॉल स्केल, कैसे भी करके बिजली चाहिए होती है, पावर चाहिए। तो पावर, फ्रिक्वेंट पावर कट्स होंगे और बिजली नहीं होगी तो कैसे ये वाला सातवां वाला गोल होगा। तो सातवां वाला गोल ये है। आठवां गोल क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब वर्क में क्या है कि जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर काम करने युक्त वातावरण हो, वहाँ कोई दबाव ना हो, कोई व्यर्थ की राजनीति ना हो, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कि जो आर्थिक जो ग्रोथ है और जो आर्थिक जो पदसोपानी है, जो इंक्रीमेंट है वो होता रहे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगी जब एम्प्लॉयमेबिलिटी और हर हाथ में पैसा होगा या फिर हर हाथ में रिसोर्सेज होंगे। अब रिसोर्सेज अगर कुछ सीमित ही हाथ में रह जाएंगे, इन्फ्लुएंशियल लोग ही उसे हड़प के रह जाएंगे, या फिर एक नेक्सस बना लिया जाएगा, गठजोड़ जिसे कहते हैं कि कुछ प्रभावशाली लोग ही, लाइक जैसे डेमोक्रेसी में चुनते हैं। अब डेमोक्रेसी में चुनने वाले लोगों को ही अगर रक्षक की जगह अगर ऐसे देखेंगे कि इकोनॉमी रिसोर्सेज को पकड़ लिया गया और उसमें ऑफिशियल भी नेक्सस बना लिया गया, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो संभव नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ फिर बहुत ही कंस्ट्रेंड हो जाएगी और एक लिमिटेड हो जाएगी, बहुत सीमित हो जाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंक्लूजन हो, अधिक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन हो संसाधनों का, अधिक से अधिक इक्वलाइजेशन हो, ताकि हर किसी व्यक्ति को एक प्रॉपर और उतना ही बराबर का कैलिबर अपना रियलाइज़ करने का अवसर मिल सके। अब नौवां क्या है, नौवां गोल है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्री यह लग रही है, इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब इंडस्ट्री लग रही हैं तो इंडस्ट्री में काम करने वाले भी लोग हैं। अब इंडस्ट्री में जो लोग वर्क कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा वेतन भी हो। ऐसे ही जो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम करें, एजुकेशन में, वर्किंग में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, कहीं पर भी जो सुविधाएं जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी जो वर्कर्स है, स्टाफ है, उनको अच्छी वेतन, इसके साथ साथ एक डिसेंट लाइफ वर्क का, और इंडस्ट्री की सेल्फ बूस्टिंग भी हो। अब इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियल पर्सनल से अगर ज़बरदस्ती का चंदा इकट्ठा करवा लिया जाए, संगठनिक जो है पार्टी फंड के नाम पे,
और भी कार्यक्रमों को लाद दिया जाए, कार्यक्रमों के खर्चे पे जो है इस तरीके की जिम्मेदारी लाद दी जाए, या इंडस्ट्री फ्रेंडली हो के, इंडस्ट्री ओवर फ्रेंडली हो के, कि अगर उद्योगों के ही ऐसा अधिक से अधिक लाभ करके कि बाकी जगह पर लाभ चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो इस तरीके से भी एक तरफा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं सकता है, कि चाहे वो एज्यूम हो कि होगा, लेकिन कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तब रेडी होता है जब पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। 10वां क्या है? 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब असमानता कम कब होगी? असमानता कम तभी होगी जब ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन सभी के पास इक्वल मात्रा में अवेलेबल होंगे, एम्प्लॉयमेबिलिटी होगी, नौकरियां होंगी। अब पिछले कुछ समय से और पिछले कुछ सालों से तो नौकरियां एकदम बंद ही हो गई हैं। हर एक जितना भी संगठन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले इतने सारे PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इतने ज़्यादा जॉब्स निकाला करते थे, इतनी ज़्यादा वैकेंसियाँ होती थी, इतने ज़्यादा। अब एक ट्रेंड सा बन गया है कि जब चुनावी वर्ष आता है उसके 1-2 साल पहले ही नियुक्तियाँ निकालो और खुश कर लो, और वो एक पोलराइज्ड करने का एक खाली एक झुंझुना सा होता है। तो इन सब चीज़ों से तो इनइक्वालिटी कभी भी कम नहीं होगी, क्योंकि सप्रेशन करने से, डोमिनेंस करने से, मार धाड़ करने से, या किसी को दबा लेने से, किसी के भाव को दबाया तो जा नहीं सकता है। तो इसीलिए नौकरियों को देना और अधिक से अधिक विज्ञप्तियों को ही लाना, और नौकरियों को बेच के ना खा जाना, इतना निम्न स्तर भी ना बना लेना, कम से कम एक डेमोक्रेसी में एक चुनी हुई सरकारों को तो ये बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। तो ये भी 10वां जो पॉइंट है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पॉइंट है। 11वां क्या है कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। अब सस्टेनेबल सिटीज़ जैसे स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो स्मार्ट सिटीज़ में तो भारत के बहुत सारे सिटीज़ हैं, वर्ल्ड के अक्रॉस भी बहुत सिटीज़ होते हैं। तो स्मार्ट सिटीज़ में भारत की बहुत सारी सिटीज़ हैं। अब आजकल कई जगह पर बहुत एजिटेशन और विरोध हो रहा है, जैसे देहरादून भी एक बहुत स्मार्ट सिटी के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए जो है लग गए, लेकिन अब जिस तरीके से देखने को मिलता है धरातल पे, स्मार्ट सिटी जैसा तो कुछ दिखता नहीं है। कि वहाँ पर ऐसा लगता है कि बस एक लाल बोर्ड दिया है और उसमें उसमें सफ़ेद स्याही से जो है बस दुकानों के ऊपर, प्रतिष्ठानों या प्रोप्राइटर्स के ऊपर लिखा हुआ है, और बस वो बोर्ड टांग दिए हैं, और इतनी स्मार्ट सिटी है। न सड़कें दिख रही हैं, न सैनिटेशन दिख रहा है, न कूड़ा उठता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लगभग सब जगह है जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटीज़ है। अब तो इतनी जगह से सोशल मीडिया में और बाकी जगह से आने भी लगा है। तो यही है स्मार्ट सिटी वाला 11वां पॉइंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है। 12वां पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब जो कंजम्पशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है और प्रोडक्शन भी रिस्पॉन्सिबल है। अब कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है समग्र विकास में, मतलब सभी का विकास तब होगा जब कंजम्पशन, जब जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं वो भी क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल, यानी जिम्मेदारी युक्त होगा। अब यहाँ तो संसाधन कुछ ही लोगों को भी बहुत सीमित हैं, बहुत लोग बस अपने हाथ में होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो ये तो इक्वालिटी है ही नहीं, ये तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जैसा भी सुनिश्चित कर नहीं सकता है। तो ये वो भी हिंड्रेंस हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो 12वां पॉइंट है वो ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन जो है वो होना है, कि मतलब जो भी उत्पादन करते हैं उसकी भी जिम्मेदारी तय हो। इसलिए तय हो क्योंकि जो भी उत्पादन करेंगे कहीं ना कहीं तो उसे बेचेंगे। अगर कमर्शियल स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे बेचेंगे तो उससे इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स को कोई छुपाए नहीं, देयर शुड बी नो लेवाई ऑफ टैक्स, या देयर शुड बी नो हिडननेस इन द टैक्स। तो टैक्स इन्वेजन या टैक्स हेवन जैसी चीज़ें ना बन जाए, इस बात के लिए भी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का गोल नंबर 12 है इंपॉर्टेंट है। 13 गोल क्या? 13वां गोल क्लाइमेट एक्शन। अब क्लाइमेट एक्शन में क्या है कि क्लाइमेट को मेंटेन करना, चीज़ें करना, और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना, है ना। और जितना भी मतलब एक वातावरण तैयार करना, कि जीवन में कम से कम 1 पेड़, 2 पेड़, 10 पेड़, 20 पेड़ जब तक भी है तब तक तो लगाना ही। तो इसीलिए क्लाइमेट एक्शन में, अब क्लाइमेट एक्शन में तो ये भी है कि जितना भी कहीं पर भी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डेवलपमेंट करते समय भी ये भी देखना कि क्या चीज़ें इको फ्रेंडली हैं और क्या नहीं, कि बेहताशा डेवलपमेंट ना करें। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो वही कहलाता है कि आज का जो विकास है
मीन्स जो अभी विकास कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो भविष्य के रिसोर्सेज को बचाते हुए कि लंबे समय, लंबी पीढ़ियों तक काम आ सकें, ऐसा विकास कहलाता है। संधारणीय विकास, उसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसी को तो कहते हैं कि समावेशी विकास। और इसका जो 14वां विकास है, जो 14वां पॉइंट है, वो है लाइफ बिलो वाटर। मतलब पानी के अंदर जितना भी ह्यूमन लाइफ है, मेरीन लाइफ है, हाइड्रो लाइफ है, यानी मछली और अन्य जितने भी जलीय जीव हैं, और जो भी फ्लोरा फौना जो भी अंदर है पानी के वाटर बॉडीज़ में, और उनको भी सेव करना, उनको भी सेव करना। अब जैसे क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा होड़ होती है, अब ज़रूरत भी होती है, तो कई बार क्या होता है कि पानी में तेल बिखर जाता है लाते समय कार्गोज़ में, और जैसे भी शिप्स वगैरह में ला रहे होते हैं, तो क्या होता है पानी ऊपर तैरता है, तो पानी तैरता है तो नीचे अब सनरेज पहुँचती नहीं है, सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं पानी के नीचे, तो वहाँ पर क्या होता है, उसे बोलते हैं ऑयल स्पिल। क्योंकि ऑयल का बिखर जाना और एक सतह लग जाना, और फिर उससे ज़्यादा हीट को न जाना, और इससे जो मरीन लाइफ है डिस्टर्ब। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं मरीन लाइफ के डिस्टर्ब होने के, क्योंकि ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 14 ऐसा है। 15 क्या है? 15 ये है कि लाइफ ऑन लैंड, कि जो भी इस भूपरपटी पर, इस धरा पर, इस लिथोस्फीयर पर जो भी लाइफ है, चाहे मनुष्य, जानवर है या अन्य जो कोई भी है, जीव हैं, उनको किस तरीके से संजो के रखना, कैसे उनका डेवलपमेंट करना, उन पर भी ध्यान देना ये ज़रूरी है। अब 16वां जो है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, कि पीस करना, जस्टिस शांति बनाए रखना, न्याय करना, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना। अब ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर ही राजनीतिकरण हो रहा है और पीस के नाम पे कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं फसाद हो रहे हैं, कहीं जाति के, कहीं पाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं रंग रूप के नाम पे, कहीं लिंग के नाम पे, कहीं अलग अलग पैरामीटर्स में, और बहुत ही सोच समझ के स्ट्रेटेजिकली एकदम डाइवर्ट किया जा रहा है कि एक पीढ़ी को दूसरे से और दूसरी पीढ़ी को पहली पीढ़ी से लड़ाया जा रहा है, कि जो और पहली पुरानी पीढ़ी है उसको ये कह कर के कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और नई पीढ़ी को कि तुम तो नए हो कि सहन करें। तो एक इस प्रकार का जो ये एक फ्रिक्शन है, ये ना होना, क्योंकि इस तरीके अभी कुछ समय में तत्कालीन जो कंकरेंट समय है इसमें देखने को मिलता है कि बहुत जो है पीस की ज़रूरत है, यानी जो शांति है उसकी ज़रूरत है, और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करने की। इसके अलावा जो 17वां लास्टवां पॉइंट है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स है, कि इन सभी गोल्स के लिए किस तरीके से पार्टनरशिप करेंगे इसके लिए। अब जैसे ये सारे के सारे गोल्स हैं, जिसमें एक शांति की भी बात थी। अब शांति का मतलब ये है कि अगर कई लोग, जैसे क्या होता है, धर्म आधारित राजनीति करते हैं। अभी पिछले कुछ साल से भारत देश में या फिर वर्ल्ड में कई जगह पर एक कंजर्वेटिव सोच को बढ़ावा मिलने की मौका है, कि कई बार क्या होता है कि धर्म आधारित लोग राजनीति करते हैं, और भारत में भी कई समय से, कई वर्षों से जो है, अभी पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा एक जो रिलीजियस बेस्ड जो राजनीति करके लाभ कमाने और सिंपैथी कमाने का जो ट्रेंड चल पड़ा है, उसने कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेबिलिटी को, नौकरी के सृजन को, और जो एम्प्लॉयमेबिलिटी यानी जो वैकेंसीज़ पहले क्रिएट होते हैं वो सब ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब जब चीज़ें इजीली ही ठग के मिल जा रही हैं, तो फिर मेहनत करने वालों का उपहास उड़ा करके उन्हें हतोत्साहित करने के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDG हैं वो इसीलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यही वो इम्पॉर्टेंट गोल है जिससे एक जो वैश्विक परिदृश्य है, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, और उसका जो इस तरीके का जो नरेशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, भारत के संदर्भ में भी ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कि इतना कुछ पाने के लिए वास्तव में जो कथनी और करनी है उसको एक होना पड़ता है, जैसा कहा गया है वैसा होना पड़ता है। अब बोला है कि अगर स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो स्मार्ट सिटी का मतलब करोड़ों हजार रुपए खा जाना तो नहीं है, हजारों करोड़ों रुपए खा जाना तो नहीं है। अब चूँकि अगर सारा का सारा फंड ही खा जाया जाएगा, पैसा ही खा जाया जाएगा, पैसा रख लिया जाएगा, और कुछ ही लोग धनाढ्य होंगे, या कुछ ही इस तरीके से जो चुनी हुई गवर्नमेंट्स हैं, जैसे पिछले कुछ समय में देखने को मिलता है कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देहरादून में स्मार्ट सिटी को बोलते हैं, और बिहार में भी जैसे देखने को मिलता है
सारे राज्यों में, दिल्ली जैसे, वहाँ पर पानी की इतनी ब्लॉकेज समस्या है और ये ड्रेनेज की समस्या, ये सब अब एक बार सड़क बन गई है, फिर उखड़ रही है, फिर बन गई है, फिर उखड़ रही है, तो इसमें पैसा लगता है और इसमें जो पैसे की अनियोजित जो तरीके से बनना है, इसमें बर्बादी से ही नौकरियां नहीं बनती हैं और सबको बराबर रोजगार और सबको कैपिटल और पर कैपिटा इनकम नहीं मिलती है और सबको इनकम मिलने में मुश्किलें होती हैं। और जब इस चीज़ के लिए बोला जाता है, संघर्ष सड़कों पे किया जाता है, तो मार करके, पिटाई लगवा करके जो लोग स्वयं ही संविधान, लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करने वाले हैं, उनके ज़रिए, उन्हीं के ज़रिए पिटवा करके या सप्रेस करके होल्ड किया जाता है, दबाया जाता है, जनभाव को दबाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं विरोध के रूप में ही प्रकट होता है और फिर सोचने के लिए ज़रूर मजबूर कर देता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है समावेशी विकास, क्या समग्र विकास हैं और सच में जो विकास या डेवलपमेंट या अच्छा करने की बात से ही होगा या सच में करने से भी होगा, कि जो 17 गोल या फिर इतने ही नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा जो बहुत बारीकियां समाज में हैं वो क्या पूरी हो पाएंगी, क्या स्वच्छता होगी, क्या साफ़ सफाई हो पाएगी, क्या गरीबी हमेशा ही रहेगी, क्योंकि गरीबी जो होती है वो हमेशा डिग्निटी यानी मजबूर कर देती है। गरीबी जब संसाधनों का अभाव होता है, जब पैसे नहीं होते हैं या कोई भी चीज़ें होती हैं, तो उस समय पर व्यक्ति बहुत लाचार हो जाता है और ऐसी स्थिति को ही अगर पैदा किया जाए, ऐसी स्थितियां यथावत रखने के लिए मजबूर किया जाए और बोलने पर भी अगर अच्छा ना हो, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स के लिए बोलने को बनता है। क्योंकि गरीबी ऐसे भी परिभाषित होती है कि जैसे कितना कैलोरी जो है इनटेक हर दिन किया है। अगर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों में और 2100 कैलोरी अर्बन क्षेत्रों में इनटेक किया है, तो कहीं वो एक मिनिमम लाइन भी है। लेकिन देखा जाए कि जो बेसिक गुड्स हैं, बेसिक डिग्निटी है और हेल्थ और एजुकेशन है, ये सब ना मिलना, पानी का ना मिलना, जल का, सड़कों का, बिजली पानी का, सैनिटेशन का अभाव होना और जो सफिशेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका ना मिलना, ये सब कहीं ना कहीं गरीबी के होने का एक आभास कराती हैं। और इसमें क्या होता है कि गरीबी में जो इस तरीके की बातें होना कि जो ये आत्मनिर्भर है और स्टैंड अप, ये सब तो ठीक है कि हो ही, लेकिन अगर फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं है, अगर सामान्य गतिविधियां ही पूरी नहीं हैं, खाने को ही नहीं है और सुविधाएं नहीं हैं, तो फिर क्या व्यक्ति बिजनेस के लिए सोचेगा, क्या आत्मनिर्भरता के लिए सोचेगा? ये तो सिर्फ फिर बड़ी बड़ी बातें और डम्फान और खोखले ही हैं। जैसे क्या होता है कि जनरली पहले बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स में फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स होती हैं, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, सेल्फ एस्टीम जिसे बोलते हैं, एस्टीम नीड्स आती हैं, और उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स आती हैं कि सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी होती हैं तो व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद मानसिक रूप से व्यक्ति सशक्त होता है, खुश रहता है तो आगे बढ़ता है। फिर तीसरा है कि तब वो रियलाइजेशन और बिल्कुल अपने आप का साक्षात्कार करता है और तब जाकर के एक स्वस्थ और एक सभ्य और एक खुशहाल समाज का निर्माण बनता है और एक जो हैप्पीनेस है तब आ सकती है। अब एक चीज़ इसमें ये भी है कि जैसे इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट। अब जैसे इन्वायरमेंट है कि अगर पेड़ अधिक से अधिक कटेंगे, अगर हद से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन होगा या फिर अगर कॉरपोरेटाइजेशन हो जाएगा हर जगह पर, या यूँ कह लो जैसे कि अपनी अपनी जगह विशेष के जो भी रीति रिवाज है उनको कंजर्व करने के लिए ही आंदोलन या एजिटेशन करने पड़ेंगे, और ऐसे में भी अगर मारधाड़ होगी या अगर ऐसे में भी अगर सप्रेशन होगा हीनियसली, तो कहीं ना कहीं वो सोचने के लिए बाध्य कर देगा कि भारत की आज़ादी के आज लगभग 80 साल अब होंगे, कि लगभग अब कितने साल हो गए हैं कि अब 8 दशक 8 डिकेड्स अब लगभग अप्रॉक्सीमेटली होंगे। तो फिर इतना समय होने के बाद भी अगर वो एक गुलामी की मानसिकता से और एक वेलबींग की मानसिकता से अगर नहीं उभरे हैं, तो फिर जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही ना रह जाएं कि वो बस एक जो है बातें ही ना रहें। और जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है
ये भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे विलेज और आदर्श ग्राम की योजना है, तो शायद ही कोई आदर्श ग्राम ऐसा देखने को मिला होगा, या ऐसा सांसद ग्राम भी होता है जैसा अभी कुछ समय पहले से हो रहा था, तो शायद ही कोई ऐसे सफल रही होगी योजना। क्योंकि कहीं न कहीं जब बातें ज़्यादा और काम होता नहीं है, और छोटी-छोटी बातों को, जैसे बर्थ सर्टिफ़िकेट है, डेथ सर्टिफ़िकेट है, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल जीवन का सत्य है, अगर इनको बनाने में भी अगर छोटे-छोटे पैसे लग जाते हों या घूस लग जाती हो, तो कहीं न कहीं दिखता है कि वो गुलामी अभी तक गई नहीं है, वो सिस्टम का रप्चर अभी गया नहीं है, और किस तरीके से बड़े-बड़े वादे करके, झूठे वादे करके, धर्म आधारित राजनीति करके भी कुछ देश को मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में हमेशा याद आती है अपने उन फंडामेंटल्स की, जो एक बार सभी ने मिल के सोचे थे, और वही उनमें से ही एक फंडामेंटल ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हैं कैसे मीट करेंगे, कि सभी ने सोचा था। तो इसीलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि 17 गोल्स जो हैं, और 17 गोल्स में किस तरीके से पॉवर्टी ना हो, कि एक बार देख लेते हैं कि पॉवर्टी ना हो और हंगर ना हो, और क्वालिटी एजुकेशन हो, कि एजुकेशन महज एक व्यवसायीकरण या बस एक करने और निभाने का ही मुद्दा ना बन जाए, मात्र डिग्री लेने तक के लिए ही ना बन जाए, और किस तरीके से गुड हेल्थ हो। अब ऐसा ना हो कि विद्यालय हैं या इस कॉलेजेस हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, वो चू रहे हों, उनमें सुविधाओं का अभाव हो कई जगह पर, चाहे वो छोटे-छोटे सामुदायिक केंद्र हों, बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हों, वहाँ पर बहुत एजिटेशन होता है। सुविधा, बेसिक सुविधाओं के लिए बहुत, कई बार प्रसव में मर जाती हैं औरतें, कई बार बहुतों प्रकार की असुविधाएं हो जाती हैं, डोलियों कंडियों में लाना पड़ता है, और न जाने कहाँ-कहाँ पर कैसे-कैसे। ये तो तब की कंडीशन है जब सामान्य स्थितियाँ चल रही हों, लेकिन सोचिए जब असामान्य स्थितियाँ होंगी, बाढ़ होगी, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन होगी, भूकंप, भूस्खलन जैसी अगर कोई चीज़ होगी, तो ऐसे समय पर अगर सुविधाएं ना हों, तो इस समय पर कैसे निपटा जा सकता है, कैसे ओवरकम। तो कहीं न कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जब याद आते हैं, तो ये बातें ज़रूर याद आती हैं कि महज योजनाएं पैसा ला करके खाने का ही मुद्दा ना बन जाएं, और पैसे के नाम पे अवसर कमा करके खाने का मुद्दा ना बन जाएं, कि बस झुंझुना सा पकड़ा जाए। तो इसीलिए सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने के लिए पूरी शिद्दत से तब काम करना पड़ेगा, चाहे वो फिर प्रतिनिधि हों, जनप्रतिनिधि हों, चुने हुए जनप्रतिनिधि हों, और चाहे कोई भी हो, चाहे वर्किंग पर्सनल, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस प्रशासन हो, या कोई भी किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हों, और चाहे नेता लोग हों, बड़े-बड़े जितने भी पोर्टफोलियोज चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, और हर एक जगह पर एग्जीक्यूटिव्स है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, और जो पत्रकारिता है उसको भी स्वतंत्र रूप से बातें उठाने का अवसर रहे, और किसी भी तरीके की कोई हिंसा जैसे सुनने को कई बार मिलती है। क्योंकि जब बातें रहेंगी ही नहीं, जब कोई बात करने वाला ही नहीं रहेगा, तो क्या ऐसी देश की संकल्पना के लिए इस आज़ादी को लिया था क्या? समय तो कभी ऐसा भी था जब घरों से उठा के जो है ले जाया जाता था कि चलो नौकरियां करो, चलो काम करो, खाली ना बैठो। ऐसा भी कभी समय था कि ऐसे भी काम पे लगाया जाता था, एम्प्लॉयमेबिलिटी पे लगाया जाता था, तो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट होता था। आज स्किल डेवलपमेंट की भले ही बात हो कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए गोल्स में भी हो और न भी हो तो वैसे भी, लेकिन स्किल डेवलपमेंट महज सर्टिफिकेट पाने और स्किल डेवलपमेंट महज बजट भिड़ा करके खाली स्किल्स डेवलपमेंट के सेंटर बनाने तक ही न भी रह जाए। तो इसीलिए आज की जो ये डिस्कशन था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें गरीबी और भुखमरी और अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, और जो जेंडर इक्वालिटी है, और क्लीन वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी हो, और साफ़ पानी, सड़कें, पानी, एफोर्डेबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक जो ग्रोथ है वह, इंडस्ट्रियल जो इनोवेशन है, नयापन है, और इनइक्वालिटी जो असमानताएं हैं वो कम हो, और स्मार्ट सिटीज़ हों, और स्मार्ट सिटीज़ हों तो निश्चित रूप से वो हों भी कि खाली बजट भिड़ाने का ही बस मुद्दा ना रह जाए। रिस्पॉन्स, और जो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है वो भी रिस्पॉन्सिबल हो, और क्लाइमेट एक्शन हो, क्लाइमेट की जो प्रोटेक्शन हो, और कहीं ना कहीं लाइफ जो हाइड्रो लाइफ है या फिर हाइड्रो बॉडीज़ में जो लाइफ है वह भी सुरक्षित हो, और लैंड में भी जितने भी जीव जंतु हैं। इसके साथ साथ पीस, जस्टिस हो, कि जो शांति है वो भी जो है बनी रहे, और न्यायप्रिय हो, और अपराध, क्राइम्स वगैरह कम हो, और अधिक से अधिक पब्लिक इंक्लूशन, पार्टिसिपेशन हो हर चीज़ का, और पार्टिसिपेशन करने पर किसी का सप्रेशन विशेष ना हो। इसके साथ साथ जो पार्टनरशिप है इन गोल्स को पूरा करने के लिए अवसर बराबर बने रहें,
और इसी के साथ तब जा कर के एक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक सही जो है वास्तविक मानदंड जो है और एक वास्तविक आख्या प्रकट हो सकती है और एक वास्तविक यथार्थ और जो वास्तविक जो रियलाइजेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, लागू होना है, वो हो सकता है। अभी के वीडियोज़ में इतना ही।